मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर फंसी पार्टियां, एनडीए और इंडिया की राह नहीं आसान। लोकसभा चुनाव से पहले टेंशन में पार्टियां, सीटों के बंटवारे पर लगातार फंसा है पेच। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दल सीटों पर सहमत नहीं। महाराष्ट्र से बिहार तक सीटों के मुद्दे पर उलझे सहयोगी लगातार पाला बदल रहे हैं। कांग्रेस के नेता, कैसे पार होगी चुनावी वैतरणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तरुण शर्मा। अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एनडीए के लिए बिहार से महाराष्ट्र तक सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है। महाराष्ट्र के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीटों का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। वहीं अमित शाह के दौरे के बाद अब बिहार में भी जल्द सीट बंटवारे के ऐलान की उम्मीद है। माहौल चुनावी है, लोकसभा का रण तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में सीटों का बंटवारा का फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीट बंटवारे की गुत्थी उलझी हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार 2 दिन तक हुई महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक के बाद अब एनडीए सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में लगा है। अब आपको महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 80% मसले हल कर लिए गए हैं। मीटिंग में बातचीत सकारात्मक चल रही है और जल्द ही तमाम मसले हल होंगे। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अजीत पवार गुट को 6 से 8 सीटों का ऑफर दिया जा सकता है। शिवसेना यानी शिंदे गुट को 10 से 12 सीट मिल सकती हैं। वहीं 28 से 30 सीटों पर खुद बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के बीच सबसे ज्यादा फोकस वोटों के ट्रांसफर पर है, ताकि एनडीए गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित हो सके। जानकारी के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि सहयोगी दल एक दूसरे के वोट ट्रांसफर की गारंटी दे। वहीं लोकसभा में सहयोगी दलों की सीटों की मांग लगातार जारी है। सीएम शिंदे ने पार्टी उम्मीदवारों को शिवसेना उद्धव गुट के मुकाबले उतारने की मांग रखी है। सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर एनडीए खेमे की बैठक होगी, जिसके बाद महाराष्ट्र की तस्वीर साफ होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से बातचीत के बाद चिराग पासवान 5 सीटों पर हामी भर चुके हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीटें देने की चर्चा है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच सीटों का ऐलान अभी अटका हुआ है। अमित शाह के दौरे के बाद और विदेश दौरे से नीतीश की वापसी के बाद माना जा रहा है कि सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है। वहीं एनडीए से ज्यादा इंडिया गठबंधन में फंसा है सीटों का मुद्दा। इंडिया गठबंधन में शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच भी महाराष्ट्र में कई सीटों को लेकर पैंच फंसा हुआ है, जिसके चलते अब तक यहां भी सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका है। सीट बंटवारे का सवाल केवल महाराष्ट्र में ही नहीं उलझा है, बल्कि बिहार में भी अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटों में देरी को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। अब तक इंडिया ब्लॉक के 7 विधायक एनडीए के खेमे में जा चुके हैं। चुनाव से पहले पाला बदल का ये खेल विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा रहा है। वहीं कांग्रेस खेमे में ज्यादा हलचल मची है। एक के बाद एक कई नेता लगातार पाला बदल रहे हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, कई राज्यों में भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें कांग्रेस के लिए बड़े झटके सी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कहावर नेता सुरेश पचौरी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इस बहाने बीजेपी को राहुल गांधी पर हमले का मौका मिल गया। कांग्रेस ने 39 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, जिसमें दक्षिण भारत पर फोकस रहा। अभी उम्मीदवारों की बड़ी लिस्ट बाकी है, जिसके लिए कुछ राज्यों में सीटों के बंटवारे के समीकरण का इंतजार है। यानी गठबंधन का गणित एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों में ही फंसा हुआ है। इसी के साथ साथ इस वीडियो में बस इतना ही, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एन न्यूज के साथ। नमस्कार।